इंडिया विंस फ्रीडम चैप्टर 20 फ्रॉम द बुक जूनियर वर्ल्ड क्लास फिफ्थ। इंडिया विंस फ्रीडम, भारत, आप अगले साल से आपके बस बुक में नाम आएगा भारत विंस फ्रीडम। तो भारत ने फ्रीडम जीत ली, फ्रीडम मतलब आज़ादी जीत ली, मतलब भारत आज़ाद हो गया। अब कैसे हुआ? द रिवोल्ट ऑफ 1857 जो हमने इससे पुराने चैप्टर में पढ़ा था, जिसे स्पर्म मर्टिलिटी भी बोलते हैं, और रिवोल्ट ऑफ 1857 था जिसमें रानी लक्ष्मीबाई था, ये सब था। तो उसने क्या यूनाइटेड द पीपल ऑफ इंडिया। तो इंडिया ने क्या कर रहा था, पहले भारत के अंदर क्या था, अंग्रेजों ने अलग अलग अपने अपने छोटे छोटे हिस्से बना रखे थे, पर उस सब अंग्रेजों से परेशान होकर उन सबको मिलकर उन्होंने उसके खिलाफ रिवोल्ट किया। तो इससे क्या हुआ, जो पीपल थे वो सारे यूनाइटेड हो गए। यूनाइटेड मतलब इकट्ठे हो गए, और वो सब एक साथ किसके खिलाफ लड़ रहे थे? ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे। इट मेड देम फील दैट दे बिलोंग टू वन कंट्री। उन्हें ये फील करा दिया कि वो एक कंट्री से बिलोंग करते हैं, और जो कंट्री कौन है? भारत। एंड नॉट टू द नंबर ऑफ किंगडम्स, वो अलग अलग राज्य से बिलोंग नहीं करते, क्योंकि झांसी से कंट्री से बिलोंग करते हैं। एंड इट मेड देम वांट टू फ्री द कंट्री, और वो क्या चाहते थे कि इंडिया फ्री हो जाए, कंट्री फ्री हो जाए फ्रॉम द फॉरेन रूल। जो ब्रिटिशर्स का रूल था, फॉरेन रूल था, मतलब विदेशों का रूल था, उससे फ्री होना चाहते थे। द इंडियंस, जो भारत के देश फॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाए, मतलब ग्रुप बनाए, टू प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का मतलब विद्रोह, मतलब उनके खिलाफ में लड़ते थे वो, और उनके लड़ाई के लिए हर बार तैयार रहते थे अगेंस्ट द ब्रिटिश, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। वन सच ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन था, द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ऐसा एक कौन कॉर्पोरेशन था? इंडियन नेशनल कांग्रेस। प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन मैनी मूवमेंट, तो उसने बहुत सारे मूवमेंट में खूब बहुत बड़ा नाम ध्यान रखा। ठीक है, ऐसे ये नेशनल कांग्रेस अंग्रेजों ने ही बनवाया था इसे, ताकि क्या है, जो इंडियंस की कोई डिमांड है तो वो उसके जरिए उनको बता सके। फिर इस जो कांग्रेस मूवमेंट था, इसमें नेता जुड़ गए, फिर इसको बाद में दो हिस्से टूट गए इसके। ठीक है, नरम दल और गरम दल। ठीक है, फिर उससे इन्होंने लड़ाई लड़ी। तो इन अ मूवमेंट पीपल टुक टुगेदर टू डू थिंग्स नीडेड टू गेट व्हाट दे वांट। तो इससे वो क्या कर सकते थे, सारे पीपल एक साथ देते थे और वो करते थे कि भाई उन्हें क्या चाहिए। अब चलते हैं 10 स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट, स्व मतलब खुद का, देश मतलब देश, मूवमेंट। अब स्वदेशी मूवमेंट का मतलब ये है कि जो भी चीज़ हमें यूज़ करनी है वो खुद की यूज़ करनी है। तो मैनी थिंग्स द ब्रिटिश डिड एंगर्स द इंडियंस। तो ब्रिटिशर्स ने ऐसे बहुत सारी चीज़ की जिससे इंडियंस को या भारतीयों को बहुत गुस्सा आ गया। द इंडियंस, जो भारतीय थे, वर एक्सट्रीमली एंग्री, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। वैन इन 1905, 1905 में बहुत ज़्यादा गुस्सा गया। क्यों? द ब्रिटिश डिवाइडेड बंगाल इनटू टू पार्ट। बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया, वन पार्ट फॉर हिंदू एंड अदर फॉर द मुस्लिम। हिंदू और मुस्लिम के लिए अलग अलग बंगाल को दो टुकड़े कर दिए। दिस वॉज मीन टू ब्रेक द यूनिटी ऑफ इंडियन पीपल। इसका मतलब वो था कि इंडिया के पीपल को टुकड़े टुकड़े तोड़कर उन पर राज करना चाहते थे। तो ब्रिंग द यूनिटी ऑफ इंडियन पीपल। द इंडियन प्रोटेस्ट स्ट्रांगली, तो इंडियंस ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया स्ट्रांगली कि नहीं तुम गलत कर रहे हो, और उसके खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी, रैलियाँ निकाली। दे रिफ्यूज टू यूज़ ब्रिटिश गुड, उन्होंने ब्रिटिश की दुकान का जो भी सामान था वो यूज़ करना बंद कर दिया। एंड स्टार्ट यूजिंग ऑन इंडियन, और खुद के देश का भारतीय सामान यूज़ करते थे, स्वदेशी। थाउजेंड्स ऑफ मैन, बहुत सारे हजारों लोगों ने, वुमन, बच्चों ने, औरतों ने, स्टूडेंट प्रोटेस्ट ऑन द स्ट्रीट, उन्होंने गलियों में होली जलाई, मतलब जो भी सामान अंग्रेजी सामान था उनको जलाने लग गए। एंड लिट बॉन फायर, बॉन फायर का मतलब जिससे आग जलाते ना, तो ऐसे आग जला दी। टू बर्न ब्रिटिश गुड्स, ब्रिटिश के सामानों को। इंडियंस ऑल्सो स्टॉप गोइंग टू गवर्नमेंट स्कूल्स, और इंडियंस ने क्या, गवर्नमेंट स्कूल में जाना, कॉलेज में जाना, कोर्ट में जाना, ऑफिस में जाना, इन सब जगह जाना बंद कर दिया कि हम तुम्हारे रूल को मानेंगे नहीं और तुम्हारी चीज़ों को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। अल्टीमेटली, आखिरकार द ब्रिटिश हैड टू अंडर द डिवीजन ऑफ पीपल, और ब्रिटिश को अपनी वापस जो उन्होंने फैसला निकाला था ब्रिटिश बंगाल को अलग करना, वापस लेना पड़ा। पीपल प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, ब्रिटिशर्स के खिलाफ पीपल का लड़ना। ऑफन शाउटेड द स्लोगन, तो नारे देते थे वंदे मातरम। इट केम फ्रॉम अ सॉन्ग रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी, और ये किससे आया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक सॉन्ग लिखा था जिससे आया था इन लेट 1800s। अ पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग इज नाउ आर नेशनल, इसका एक हिस्सा ही हमारा नेशनल सॉन्ग है, वंदे मातरम सुजलम सुफलम शीतलम सामलम मातरम। तो ये सॉन्ग आपने सुना है, ये इसी का पार्ट है। गांधी जी एंड मास मूवमेंट, अब इसमें एक बहुत बड़ी अहम रोल था गांधी जी का। तो मैनी ग्रेट लीडर्स, बहुत से महान नेताओं ने टुक पार्ट इन आर फाइट फॉर फ्रीडम, देश की आज़ादी में बहुत लड़ाई लड़ी। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉज महात्मा गांधी, उनमें से एक कौन थे? महात्मा गांधी। अ फर्म बिलीवियर इन ट्रूथ, जो सच में विश्वास रखते थे, एंड नॉन वायलेंस, और अहिंसा में, कि अहिंसा नहीं करनी।
ही लेड आर पीपल इन अ स्ट्रगल, उन्होंने लोगों को खड़ा करा है लड़ाई में विदाउट यूजिंग एनी फोर्स, कि आपको लड़ाई में कोई बंदूक नहीं चलानी, बस अपने अहिंसा का मार्ग चूज करना, नॉन वायलेंस करनी है, ठीक है। और सत्याग्रह करना है। सत्याग्रह का मतलब होता है ऐसा आग्रह जिससे दूसरा भी मानने को तैयार हो जाए, भाई ये सही कह रहे हैं। अंडर हिम आर फाइट फॉर फ्रीडम बिकम अ मास मूवमेंट, उनके इस नेतृत्व में लड़ाई, आज़ादी की लड़ाई बहुत बड़ा मूवमेंट बन गया। दैट इज़ अ मूवमेंट इन विच ऑल काइंड ऑफ पीपल, ऐसा मूवमेंट जिससे सारे तरह के लोग उसमें जुड़ने लगे, इंक्लूडिंग द ओल्ड, बूढ़े, जवान, अमीर, गरीब, बच्चे, बूढ़े, सब इसमें जुड़ गए। रिच, पुअर, मैन, वुमन, विलेजर्स एंड सिटी पीपल। अब इन नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, और इधर आपकी एक मेमोरियल लगा हुआ है जलियांवाला बाग फॉर दोज हु लॉस्ट देयर लाइव्स। तो ये क्या है, जलियांवाला बाग एक बाग था, उसमें क्या बैसाखी के बस 2-3 दिन बाद ही 13 अप्रैल 1919 को इसके अंदर एक जलियांवाला बाग में वहाँ लोगों को मार दिया गया, ठीक है। तो इन 1990 100 ऑफ अनआर्म्ड इंडियंस, जिनके पास कोई हथियार नहीं था, कोई लड़ाई लड़ने नहीं गए थे वो, तो भी उनको बेचारों को बिना मतलब मार दिया गया, वर किल्ड एंड वुंडेड, उनको घाव हो गए व्हेन ब्रिटिश शूट एट द पीसफुल गैदरिंग इन द पार्क कॉल्ड जलियांवाला बाग। ये अभी भी अमृतसर में, आज भी वहाँ जाके आप गोलियों के निशान देख सकते हो। इन प्रोटेस्ट, इसके विद्रोह में गांधी जी स्टार्ट मास मूवमेंट, गांधी जी ने मूवमेंट स्टार्ट किया इन 1920। इट इज कॉल्ड नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। इसे क्या कहा, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। नॉन कॉर्पोरेशन का मतलब होता है असहयोग, मतलब हम गवर्नमेंट को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। जैसे गवर्नमेंट कहती है भाई आप सामान वहाँ से लो उस जगह से, तो हमें नहीं लेना, वो कहीं इस ऑफिस में आओ तो नहीं आना, तो उनका असहयोग करना, उनका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना, उसी का मतलब होता है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। तो इट इज़ कॉल्ड नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। पीपल रिफ्यूज मतलब मना करना, टू कॉपरेट विद ब्रिटिश, ब्रिटिश का कोई कॉपरेट नहीं करना, और डू वॉट द ब्रिटिश वॉन्ट, पर जो भी ब्रिटिश वॉन्ट चाहते थे उनका काम पूरा नहीं करना। दे गेव अप गवर्नमेंट जॉब्स एंड टिल्ड, उन्होंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी, और टिल्ड स्टेड अवे फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कूल से, कॉलेजेस से, कोर्ट से, एंड स्टॉप यूजिंग ब्रिटिश गुड्स, ब्रिटिश के जो भी सामान था वो यूज़ करना ही बंद करते हैं। गांधी जी आस्क पीपल टू वियर खादी, गांधी जी ने कहा कि भाई आप खादी पहनो। खादी क्या है, मोटा कपड़ा जो इंडिया का खुद का बना हुआ है, लोकल कंपनी का, मतलब यहाँ से, जिसमें ब्रिटिशर्स का कोई रोल नहीं है। अ काइंड ऑफ क्लोथ वुमन बाय हैंड, जो हाथ से बनता है उसे बोलते हैं खादी। फ्रॉम थ्रेड स्पून विथ चरखा, जो चरखे से बनता है। जुलूस, अनफॉर्चुनेटली, पर बुरी बात, अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्य से, आफ्टर द पुलिस शूट एट अ पीसफुल प्रोसेशन, तो पुलिस ने क्या करा, एक शांतिपूर्वक जुलूस चल रहा था, उस पर फायरिंग कर दी, तो लोगों को गुस्सा आया, लोगों ने भी क्या करा, पुलिस थाने में आग लगा दी। तो ग्रुप ऑफ पीपल किल्ड सम पुलिसमैन, तो उन्होंने पुलिस वाले मैन को जला दिया, मार डाला। तो गांधी जी ने कहा कि जो ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है, ये मैंने नॉन वायलेंस पे चलाया था, पर ये वायलेंस करने लगा है, इसलिए उन्होंने उसे वापस ले लिया। तो एज गांधी जी वॉज अगेंस्ट वायलेंस, ही स्टॉप द मूवमेंट एट वंस। उसके बाद 1930 में वापस गांधी जी ने एक और आयोजन चलाया, जिसे बोलते हैं सिविल डिसोबियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबियंस, पहले तो क्या था, नॉन सपोर्ट कर रहे थे, अब सिविल डिसोबियंस मतलब अवज्ञा, बिल्कुल नहीं मानना, नियम विनम्र से, अब उल्टा करना है। जैसे वो कहे कि इसको करो तो उनको नहीं, उसको भी नहीं करना, और उसका उल्टा चलना है। तो इन 1930s गांधी जी लेड अ मूवमेंट कॉल द सिविल डिसोबियंस मूवमेंट, उन्होंने सिविल डिसोबियंस मूवमेंट चलाया। इन दिस, इसके अंदर पीपल प्रोटेस्ट बाय ब्रेकिंग अनफेयर लॉ, उन्होंने लॉ तोड़े, जैसा अंग्रेजों ने कहा कि भाई आप नमक नहीं बनाओगे, नमक पे टैक्स लगेगा, तो उन्होंने उस लॉ को तोड़कर खुद जाके नमक बनाने लगे। तो गांधी जी बिगेन अ मूवमेंट बाय ब्रेकिंग द लॉ दैट डिड नॉट अलाउ इंडियंस टू मेक सोल, उस लॉ के तहत, ताकि आप सॉल्ट नहीं बना सकते। ही लेड अ प्रोसेशन, उन्होंने एक जुलूस निकाला फ्रॉम हिज होम, उनके घर नियर अहमदाबाद से, टू द कोस्टल विलेज ऑफ दांडी तक। देर ही ब्रोक द लॉ, उन्होंने वहाँ लॉ तोड़ा, बाय कलेक्टिंग नेचुरल सोल्ट फ्रॉम बीच, उन्होंने खुद ने वहाँ नमक बना लिया। तो यहाँ आपको पिक्चर्स भी रखिए, गांधी जी ब्रेकिंग द सोल्ट लॉ एट दांडी। दिस इवेंट इज कॉल्ड दांडी मार्च, इसे दांडी मार्च कहा जाता है। द सिविल डिसोबियंस मूवमेंट स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया में ये मूवमेंट फैल गया। एवरीवेयर पीपल ब्रोक अनफेयर लॉ, उसके बाद हर जगह लोगों ने लॉ तोड़ना चालू कर दिया। एंड वेंट ऑन स्ट्राइक्स, और हड़ताल पर बैठ गए। हड़ताल मतलब जैसे कोई कंपनी अंग्रेजों की, तो उसमें काम करने नहीं जाना बिल्कुल। सम पीपल इवन स्टॉप पेइंग के टैक्स, बहुत सारे टैक्स पे करना भी बंद कर दिया, हम टैक्स नहीं पे करेंगे, आप कुछ भी कर लो। फिर उसके बाद लास्ट मूवमेंट चला 1942 में, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत अंग्रेजों भारत छोड़ो, इसे हिंदी बोलते हैं। तो पहले तो नॉन कॉर्पोरेशन असहयोग, फिर सिविल डिसोबियंस, जिसका मतलब सविनय अवज्ञा, और उसके बाद 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट की, अंग्रेजों भारत छोड़ो।
In 1942, the Congress started the Quit India movement, demanding that British quit. क्या ब्रिटिश को छोड़ना ही पड़ेगा, देश ही छोड़ के जाना पड़ेगा. गांधी जी कॉल्ड अपॉन द इंडियंस टू डू और डाई. और गांधी ने क्या कहा? डू और डाई. डू और डाई. डू और डाई का मतलब करो या मरो, या तो कर दो या मर जाओ, लड़ जाओ. दिस इज द आइदर फ्री इंडिया और डाई. क्या तो तुम इंडिया के जो भारतवासी, या तो तुम अंग्रेजों से फ्री हो जाओ या मर जाओ. मरना ज़्यादा बढ़िया है अगर फ्री नहीं हो सकते तो. वाइल ट्राइंग टू डू सो, ऐसा करने के लिए द ब्रिटिश अरेस्ट गांधी जी. अंग्रेजों ने गांधी जी को अरेस्ट कर लिया, जवाहरलाल नेहरू एंड मेनी अदर कांग्रेस के लीडर्स को. देयर वॉज प्रोटेस्ट ऑल ओवर द इंडिया. पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट हुआ. द पीपल डिस्ट्रॉय सिंबल ऑफ ब्रिटिश रूल. ब्रिटिशर्स को मारने लगे, रूल कर, सच एज रेलवे ट्रैक को तोड़ने लगे, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन एंड सो ऑन. उसके बाद पढ़ते हैं रिवोल्यूशनरीज. रिवोल्यूशनरीज का मतलब होता है आंदोलनकारी, जिन्होंने आंदोलन करा, जिन्होंने अपनी जान बान सब दे दी देश के लिए. तो रिवोल्यूशनरीज वर दोज. रिवोल्यूशनरीज का मतलब वो हु बिलीव्ड दैट ब्रिटिश कुड बी डिफीड, जिनका ये मानना था कि हम ब्रिटिशर्स को हरा सकते हैं और भगा सकते हैं ओनली बाय द यूज ऑफ फोर्स. जो दम के, मतलब उनको डरा धमका के हम भगा सकते हैं. दे फॉर्म ग्रुप, उन्होंने ग्रुप बनाए एंड सीक्रेटली लर्न टू यूज वेपन्स. उन्होंने हथियार चलाना सीखा एंड लेड टू मेक बम, और बम बनाना भी सीखा. देयर एक्टिविटीज़ इंक्लूड लूटिंग गवर्नमेंट मनी, वो गवर्नमेंट का पैसा लूटते, फिर से हथियार खरीदते, किलिंग क्रूल ब्रिटिश ऑफिसर, और जो ब्रिटिश ऑफिसर गलत करता था उनको मार देते थे, एंड सो ऑन. मैनी रिवोल्यूशनरीज लाइक, और ऐसे बहुत महान आंदोलनकारी को क्रांतिकारी, क्रांतिकारी ही बोलते हैं और आंदोलनकारी ही बोलते हैं. रिवोल्यूशनरीज का मतलब क्रांतिकारी, जिन्होंने क्रांति ला दी देश में. तो उसमें अपने बहुत हैं खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद. गिव देयर लाइफ फॉर कंट्री, उन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान दे दी. आज़ाद हिंद फौज, तो सुभाष चंद्र बोस थे, इन्होंने क्या है खुद की फौज बनाई कि हम फौज बनाकर इनसे अंग्रेजों से लड़ेंगे. द सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन 1935. आपको जैसा पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुई थी? 1935-9 में. मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड गॉट इन्वॉल्व इन दिस वॉर. तो बहुत सारे कंट्रीज में इन्वॉल्व हुई. सुभाष चंद्र बोस वांटेड टू फ्री इंडिया, वो भी इंडिया को फ्री करना चाहते थे, विद द हेल्प फ्रॉम कंट्रीज दैट वर ब्रिटेन एनिमीज. तो जो ब्रिटेन की एनिमी थे, दुश्मन था, उनका साथ, उनको सपोर्ट करके वो अपने देश को आज़ाद कराना चाहते थे. ही वॉज अरेस्टेड, उनको पकड़ लिया गया, बट ही एस्केप, पर वो भाग छूटे. ही ज्वाइंट इंडियंस हु हैड फॉर्म द आज़ाद हिंद फौज. उन्होंने इंडियंस को आज़ाद हिंद फौज में मिलाने के लिए जोड़ा और इंडियन नेशनल आर्मी बनाई उन्होंने. ही टुक कमांड ऑफ दिस आर्मी, उन्होंने आर्मी का कमांड लिया. एंड अटैक इंडिया विद द हेल्प ऑफ फ्रॉम जापान, जापानी हेल्प से उन्होंने इंडिया पे अटैक किया जो ब्रिटेन के कब्जे में था उस इलाके पे. ही कैप्चर्ड पार्ट ऑफ मणिपुर एंड नागालैंड. मणिपुर और नागालैंड में उन्होंने अपना दबदबा बना लिया था, कब्जा कर लिया था. बट द ब्रिटिश सून वॉन बैक दिस एरिया, पर ब्रिटिश ने वापस ही कब्जा अपने में ले लिया. बॉस एस्केप, बॉस को भागना पड़ा, मतलब छुड़ा के गायब होना पड़ा. बट वो वॉज बिलीव्ड हैव डाइड इन प्लेन क्रैश 19. तो बहुत से मानते थे वो 1949 में प्लेन क्रैश से उनकी मौत हो गई, और बहुत से मानते हैं कि वो बहुत बूढ़े होकर बाद में मरे, पर उनका पता नहीं लगा कहाँ थे. अब आज़ादी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल दिख रहे हैं, इनको लोह पुरुष भी कहते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया. इन्होंने क्या है पूरे इंडिया को यूनाइटेड किया. द मास मूवमेंट मेड द ब्रिटिश रियलाइज दैट दे वुड नॉट बी एबल टू रन गवर्नमेंट. अब इतने मूवमेंट होने के बाद ब्रिटिश समझ गए कि अब हम यहाँ, हमारी यहाँ दाल नहीं गलेगी, हम यहाँ राज नहीं कर सकते, लोग हमें नहीं सहन करेंगे. तो सो दे स्टार्ट प्लेन टू लीव इंडिया, तो उन्होंने इंडिया छोड़ना के असली सोच लिया. वन ऑफ द थिंग दे डिड, एक काम जो उन्होंने किया बिफोर लिविंग वॉज टू डिवाइड आर कंट्री इनटू 2 पार्ट. कि उन्होंने, अब अंग्रेजों ने जाते जाते क्या सोचा कि मैं इंडिया को 2 हिस्सों में बांट के जाए, और उन्होंने क्या करा, इंडिया और पाकिस्तान 2 हिस्सों में बांट दिया. इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947. इंडिया 1947 में आज़ाद हो गई. द रूलर ऑफ सम किंगडम विद इन इंडिया, कुछ रूलर तो इंडिया के साथ मिले, हैड चॉइस टू बीइंग इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट हो गए. बट सरदार वल्लभ भाई, मतलब क्या है, अंग्रेजों ने क्या कहा जाते जाते हैं कि जो हमारे अंडर में एरिया है उसको तो हम 2 हिस्सों में बांट ही जाएंगे, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान, ताकि मुसलमानों के लिए पाकिस्तान और हिंदुस्तानियों के लिए, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान. और जो राज्य उनके कंट्रोल में थे वो छूटेंगे कि वो अपना खुद का राज्य बना सकते हैं. तो पर देयर वॉज स्टिल सम एरिया अंडर फ्रेंच और पोर्चुगीज कंट्री, तो कुछ एरिया फ्रांस और पोर्चुगीज अंडर भी था. दे बिकम पार्ट ऑफ इंडिया बाय 1960. तो वो हिस्सा हमें 1961 में जाके मिला. 1947 में भी हमें वो हिस्सा नहीं मिला था, 1961 में मिला. दैट्स ऑल दिस चैप्टर. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो.